Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we are starting the new chapter of the geography, chapter number 4, agriculture. इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। इंडिया में एग्रीकल्चर बड़े पैमाने में होता है। इंडिया की पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। इसी कारण इंडिया की प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर ही है, which produce most of the food items which we consumed. Besides it, food grains also produce a raw material for various industries. Some agriculture products like tea, coffee, spices, etc. are also exported to various countries. Now let's see the types of farming. फार्मिंग एक ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो लंबे समय से चला आ रहा है। इसी कारण इसके मेथड्स चेंज होते आ रहे हैं। मेथड चेंज अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड सोशल कल्चर प्रैक्टिस्ड। फार्मिंग वेराइज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। लेट्स सी एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग farming system are practiced. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो अभी भी इंडिया के कुछ जगहों में प्रैक्टिस्ड में है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो छोटे से लैंड एरिया में प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, ड्यो और डिगिंग स्टिक्स के ज़रिए की जा सकती है। ये फैमिली और कम्युनिटीज़ लेबर के द्वारा ये फार्मिंग होती है। ये फार्मिंग जो है वो ज़्यादातर मानसून, नेचुरल फर्टिलाइज़र, सॉइल्स और सूटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्रॉप इसमें ग्रो होता है और ये फार्मिंग की जाती है। इसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। फार्मर लोग पहले एक पैच ऑफ लैंड को यहाँ आप देख रहे हैं उसे जला देते हैं, क्लियर करते हैं और उसमें वो सीरियल्स और अदर फूड क्रॉप जो उनकी फैमिली के लिए ज़रूरी है उसे उगाते हैं। सॉइल जैसे ही अपनी फर्टिलिटी डिक्रीज़ कर देता है वे दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ जा कर के सेम उस एरिया को जला करके क्लियर करेंगे और फिर वो लैंड को कल्टीवेटेड लैंड बनाएंगे। ऐसे शिफ्टिंग जो है वो नेचुरल रिप्लांटेशन जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी में नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही ऑब्टेन किया जा सकता है। उसको एडिशनली हम कहीं ऑब्टेन नहीं करा सकते हैं। ओके, तो जो लैंड प्रोडक्टिविटी है ऐसे एग्रीकल्चर में बहुत कम होती है, जिसमें फर्टिलाइज़र्स कम होते हैं, मॉडर्न इनपुट्स नहीं लगते, ठीक है। और इस तरह के एग्रीकल्चर को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि जूमिंग एग्रीकल्चर। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार आइलैंड में इन्हें इस नाम से कहा जाता है। तो ये जूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस जो एरिया है वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया में होता है, जहाँ पे लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। इसमें जो लेबर है इंटेंस फार्मिंग में वो लगते हैं, जो कि इस फार्मिंग में हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट होता है इरिगेशंस के लिए और हायर प्रोडक्शन भी होता है। ओके, तो जैसे इंडिया में राइट इनहेरिटेंस की पद्धति से लैंड आगे बढ़ता है तो ज़्यादातर जो जनरेशन के अकॉर्डिंग वो लैंड डिवाइड होने चालू हो गए। जैसे लैंड ओनर है, उसका 2 बेटे हैं, तो अगली जनरेशन को कितना होगा, वो 1 एकड़ लैंड 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो उनको आधा एकड़ मिलेगा। तो उसके बाद उनके बच्चे हुए, उनमें बढ़ गया, उनके बच्चे हुए, उनमें बढ़ गया। तो इस तरह से लैंड के साइज़ जो है
वो उतनी इफ़िशिएंटली नहीं हो पाती, छोटी ही रहती है लैंड की साइज़। ओके, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया। तो इस लिमिटेड लैंड पे आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए होता है, और एब्सेंट ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज फॉर लाइववुड के कारण लोग ज़्यादा प्रेशर जो है न्यूमरस प्रेशर किस पे दे रहे हैं, लैंड एग्रीकल्चर पे दे रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, इसी के अंदर है कमर्शियल फार्मिंग। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फार्मिंग की, कमर्शियल फार्मिंग में, वो होता है मॉडर्न इनपुट और हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल करना, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, ताकि हायर प्रोडक्शन हो सके। ये कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का वेरियस रीजन में अभी भी होता है। इसमें राइस जो कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब के लिए, पर उड़ीसा के लिए ये सबसिस्टेंस क्रॉप है। ठीक है, तो कमर्शियल क्रॉप एक ऐसा भी हो सकता है कि किसी रीजन में कमर्शियल क्रॉप दूसरा हो और दूसरे रीजन में कोई और, जैसे हरियाणा में राइस जो है वहाँ कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन उड़ीसा में वो सबसिस्टेंस क्रॉप के नाम जाना जाता है। वहाँ पे लोग अपने उपयोग के लिए ही राइस को उगाते हैं, फैक्ट्रियों के लिए नहीं उगाते। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ रहा है। अब प्लांटेशन टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग भी होती है। इसमें फार्मिंग जो होता है वो सिंगल क्रॉप ही एक बड़े एरिया में उगाता है। इस प्लांटेशन में जो भी प्रोडक्ट उगते हैं, वो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है वो इंडस्ट्री के यूज़ के लिए होता है। ये प्लांटेशन जो होता है लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड में होता है। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है और ज़्यादातर माइग्रेंट लेबर। ठीक है, और ये ऐसे प्रोडक्ट्स उगाते हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल बन सके, जैसे कि इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, इन सब का प्लांटेशन होता है। टी का आसाम में, नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी का। ठीक है, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, बनाना प्लांटेशन और बैम्बू प्लांटेशन। इसके अलावा कर्नाटका जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन एरिया है, जहाँ पर इस बहुत से क्रॉप उगाए जाते हैं। ठीक है, सिंस प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर अ मार्केट, तो ये जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केट के लिए होता है। डेवलप नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्शन ज़रूरी होता है इस कमर्शियल फार्मिंग के लिए, ताकि बाकायदा इन प्रोसेस के द्वारा इंडस्ट्री तक या मार्केट तक ये प्रोडक्ट पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, ये जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है प्लांटेशन के लिए, वो हमें इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए। होप ओके। अब हम पढ़ते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो फिज़िकल डाइवर्सिटी और प्योरिटीज़ ऑफ कल्चर इंडिया में ज़्यादा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होती है, क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में दिखाई देता है। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, जैसा क्रॉपिंग पैटर्न है, वो साफ डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ फूड्स उगाए जाते हैं, जो फाइब्रिक क्रॉप है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स, स्पाइसेस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में उगाई जाती है। जो इम्पॉर्टेंट ग्रोइंग क्रॉप्स है इंडिया में, उसे हमने 3 टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन के अकॉर्डिंग बांट दिया गया है। ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो सीज़न के अकॉर्डिंग बटा हुआ है। कौन कौन से हैं? पहला है रबी, खरीफ और ज़ैद। पहले हम पढ़ लेते हैं रबी क्रॉप के बारे में। ये जो क्रॉप है वो विंटर में अक्टूबर और दिसंबर में बोया जाता है, और समर में अप्रैल जून के समय इसको हार्वेस्ट मतलब कटाई कर ली जाती है, और ये मार्केट में आ जाता है बिकने के लिए। रबी जो क्रॉप्स है वो ज़्यादातर वीट, बार्ले, पीस, ग्राम्स और मस्टर्ड, ये क्रॉपिंग इंडिया में होती है। ओके, तो दिस क्रॉप ग्रो इन अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये क्रॉप जो है वो इंडिया के लार्ज पार्ट में उगता है, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे रबी क्रॉप की फार्मिंग होती है। इसके अलावा वीट जो है वो इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप कहलाता है। जो अवेलेबल प्रेसिपिटेशंस है विंटर मंथ में, जैसे कि वेस्टर्न टेम्परेचर, जो वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन जो आता है वो इस क्रॉप को सक्सेसफुली इस रीजन में उगने में मदद करते हैं। इसके अलावा सक्सेसफुल ग्रीन रिवॉल्यूशन का सक्सेस जो है उसका इम्पैक्ट भी इस क्रॉप में पड़ा। ज़्यादातर इस एरिया में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट राजस्थान में, जहाँ पे ऐसे फैक्टर्स डेवलप किए गए जिसके कारण रबी क्रॉप्स बड़ी मात्रा में उग सके। अब हम देखते हैं कॉफ़ी क्रॉप्स। ये कॉफ़ी क्रॉप जो है वो ऑनसेट मानसून के आने के पहले बोया जाता है। जैसी मानसून पहली झड़ी आती है उस समय से बोया जाता है पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में। ज़्यादातर ये सितंबर और अक्टूबर के बीच में बोया जाता है। सितंबर और अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई हो जाती है। ओके, तो ये जो मेन क्रॉप है खरीफी क्रॉप, ये ज़्यादातर इसमें पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा और तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन उगाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी रीजन में इम्पोर्टेंट जो क्रॉप है राइस, वो भी उगाया जाता है, जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल और कोस्टल रीजन, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में। ठीक, जो कोंकणम कोस्ट है पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश और बिहार में, यहाँ पे भी राइस की फार्मिंग की जाती है। पैडी मतलब धान, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है पंजाब और हरियाणा के लिए, उसको भी इस सीज़न में उगाया जाता है। इसके अलावा असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में 3 टाइप की पैडी साल भर में उगाई जाती है, जहाँ पे ज़्यादातर बरसात होती रहती है। तो वो जो पैडी है वो है ओस, अमन और बोरो। इसके अलावा रबी क्रॉप और खरीफी क्रॉप के अलावा जो ड्यूरेशन छोटा सा समय बचता है, उस समय समर आता है जो गर्मी का समय, वो उस समय ज़ैद सीज़न कहलाता है। उस समय ज़ैद जो क्रॉप है उसकी फार्मिंग होती है। ये अब आप सोचेंगे ज़ैद क्रॉप क्या है, तो ज़ैद क्रॉप जो है वो है वाटरमेलन, मस्कमेलन और कुकुम्बर। ओके, ये जो है ये सब वेजिटेबल और फाइबर क्रॉप्स भी इस ज़ैद सीज़न में उगाए जाते हैं। शुगर केन जो है वो ऑलमोस्ट 1 साल ले लेता है अच्छी तरह से उगने के लिए। ओके स्टूडेंट,